अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे नाम से बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, आप लोग देखते भी हैं। तो वो मेरे साथ रहने वाले साथियों ने बनाए हुए थे। अब मैं आपसे जिस चैनल से बात कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल है, ओरिजिनल है। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पे मैं आपको लगातार मिलता रहूँगा, आपसे बात भी करता रहूँगा। आज भी मुझे बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है, और ख़ास तौर से तमाम मुसलमान भाइयों से। हम लोग देखते हैं कि जो भी सरकार होती है सत्ता में, जिस पार्टी की भी सरकार होती है, तो हम हमेशा ये गिला और शिकवा करते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए ये नहीं किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कानून बना दिया। यानी हमारे हर वक्त गिले शिकवे रहते हैं गवर्नमेंट से। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल सख्त ख़िलाफ़ हूँ। हमें सरकारों से कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ख़ुद अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे बच्चों के अंदर काबिलियत है और टैलेंट है, तो कोई भी हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके बच्चों के अंदर टैलेंट है, कोई आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान रखना ये बात, हमेशा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सबसे बड़े एग्जाम्पल तो इसके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। AR रहमान हैं, सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। अब्दुल हमीद हैं, शहीद अब्दुल हमीद। और इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर जज्बा है मुल्क की खिदमत करने का, आपके पास कुछ हुनर है, आपके पास कुछ इल्म है, आपके पास कुछ है, तो फिर आपको कोई भी गवर्नमेंट हो वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कमियां कहाँ हैं। हमें अपनी कमियों को ठीक करना है। हमारी कश्ती में सुराख कहाँ कहाँ हो रहे हैं। हमारी पूरी कश्ती के अंदर सुराख हैं और हम ख़ता निकाल रहे हैं समंदर की, कि देखो समंदर का पानी हमारी कश्ती में आता है। हमारी कश्ती में इसलिए आता है क्योंकि हमारी कश्ती के अंदर सुराख बहुत सारे हैं। हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हुनर नहीं है, हौसला नहीं है, जज्बा नहीं है। और जिनके पास है माशाल्लाह वो कर रहे हैं। आपका बच्चा IAS में टॉप करे, बताओ, ईमानदारी से बताओ, कौन सी गवर्नमेंट है जो उसको जॉब नहीं देगी। आपका बच्चा नीट में टॉप करे, वो कौन सा मेडिकल कॉलेज है जो उसको एडमिशन ना दे। आपका बच्चा CBSE +2 में टॉप करे, सैकड़ों कॉल्स आपके फ़ोन पर आ जाएंगे एडमिशन के लिए। कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान, कुछ नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है सरकार मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती। कोई भी सरकार हो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन हम लोग सामाजिक नहीं हैं, सोशल नहीं है। हमें पता ही नहीं होता हमारे लिए क्या योजनाएं लाई गई, कब वो आई और कब वो चली गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने अंदर टैलेंट लाने की ज़रूरत है, हमें काबिल बनने की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो दुनिया की कोई ताकत हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा जोर देना है इल्म पर, शिक्षा पर, तालीम पर, और घर से मिलने वाले संस्कारों पर। आज आप मुसलमान नौजवानों का हाल देखिए, कौन सा ऐब है जिसमें मेरी कौम के बच्चे मुब्तला नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगाइए फिर कैसे हम लोगों की तरक्की होगी, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप पारसी कम्युनिटी को ले लीजिए, जैन कम्युनिटी को ले लीजिए, अल्पसंख्यक हैं। आप सिख कम्युनिटी को ले लीजिए, अल्पसंख्यक हैं, और पहले कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास। आप उनमें एजुकेशन का स्टेटस चेक कीजिए कितना है, एजुकेशन किस लेवल पर है। हम भी अल्पसंख्यक हैं, हम भी माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन कहाँ है, हमारी काबिलियत कहाँ है, हमारे बच्चों की काबिलियत कहाँ है, हमारी बच्चियों की काबिलियत कहाँ है। हम क्यों वहाँ तक नहीं पढ़ाते, हम क्यों सारा पैसा खाने पीने और शादियों पर खर्च कर देते हैं, क्यों हम 20-20 लाख और 50-50 लाख में शादी करते हैं। वो पैसा हम बच्चों को काबिल बनाने पर क्यों नहीं लगा सकते। इन बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने
अपना पर्सनल चैनल मेरा है ये, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए, इसी तरह आपसे बात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।